मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के 12 दिनों के बाद आज मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इनमें 7 सामान्य वर्ग से, 11 ओबीसी वर्ग से, 6 एससी वर्ग से और 4 एसटी वर्ग से आते हैं। मोहन यादव सरकार में पिछली शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को ही जगह दी गई है, जबकि 10 की छुट्टी हो गई। मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार के 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं। विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधायक हैं और सांसद से विधायक बने प्रहलाद पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधायक हैं। प्रहलाद पटेल के साथ साथ सांसद से विधायक बने राकेश सिंह ने भी शपथ ली। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधायक हैं और इसके अलावा राव उदय प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राव उदय भी सांसद से विधायक बने हैं। उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से चुनाव जीते हैं। शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विश्वास सारंग ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। सारंग भोपाल की नरेला सीट से विधायक है। और यूपी के कानपुर में एक मुस्लिम महिला ने भगवा हिजाब क्या पहना, कट्टरपंथियों ने न सिर्फ उसे टारगेट करना शुरू कर दिया बल्कि उसका हुक्का पानी बंद करके धर्म से निकाल दिया और अब तो हिंदू भी घोषित कर दिया। काला लिबास और भगवा हिजाब। कानपुर की मुस्लिम महिला जब इस गेटअप में योगी दरबार पहुंची तो कट्टर मौलानाओं को इस कदर मिर्ची लगी उसे इस्लाम से ही बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि शहर काजी ने पीड़िता को घर से निकालने के लिए परिवार पर भी दबाव डाला और जब परिवार नहीं माना तो उसे हिंदू घोषित कर दिया गया। कहता है कि जो है अब ये हिंदू हो गई है कि और जो है बिल्कुल भगवा रंग पहन लिया है इसने, अब ये हमारी नहीं है, तुम वहीं जाओ, तुम हिंदू हो चुकी होगी, मुसलमान नहीं। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसका अपने भाइयों से संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत उसने शहर काजी से की थी, लेकिन चंद दिनों में ही दबंग उससे छेड़खानी करने लगे। ऐसे में पीड़ित लड़की भगवा हिजाब पहनकर सीएम योगी के जनता दरबार जा पहुंची। योगी आदित्यनाथ के दरबार में हाजिरी और भगवा हिजाब कट्टरपंथियों को चुभ गया, जिसके बाद लड़की को धमकियां मिलने लगी। इंसाफ की आस लगाए पीड़िता ने दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी से शिकायत की, लेकिन यहां से भी उसे फटकार ही मिली और ये कह दिया गया कि आपके शहर का मसला है। फिर जब हमने दोबारा कॉल उनको करी तो उन्होंने हमको हड़का दिया, कहने लगे कि जो है आपके शहर का मसला है, आप खुद देखिए, दोबारा हमको कॉल मत करिए। सवाल ये कि क्या मुस्लिम लड़की का प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत करना अपराध है या कट्टरपंथियों को भगवा से इतनी नफरत है कि छेड़छाड़ और संपत्ति विवाद के मामले में इस लड़की को उसके धर्म से निकाल दिया गया और धर्म के ठेकेदारों के मुंह बंद रहे। पहले सनातन और अब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पर डीएमके नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान सामने आया तो सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन के बाद अब बिहारियों को गाली और गठबंधन के सारे सूरमा चुप। सिकंदर को मां का दूध याद दिलाने वाली धरती के सभी शेर बिल्ली बन गए। मोदी से नफरत करो लेकिन यूपी बिहार की अस्मिता पर तो बोलो। डीएमके से समझौता करो पर अपना जमीर मत बेचो। वहीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें अज्ञानी करार देते हुए याद दिलाया कि नेहरू जी ने 15 अगस्त का भाषण हिंदी में दिया था, शपथ हिंदी में ली थी, इसीलिए हिंदी और हिंदुस्तान यही है भारत की पहचान। विवाद असल में तब शुरू हुआ था जब डीएमके नेता दयानिधि मारन ने कहा कि यूपी बिहार के लोग सिर्फ हिंदी सीखते हैं, इसके बाद वो तमिलनाडु मजदूरी करने के लिए आते हैं जहां शौचालय और सड़कों की सफाई जैसे काम करते हैं। बाइडेन की सुरक्षा में सेंधमारी, यूएफओ एयरफोर्स 1 पर भारी। कैसे दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी की मजदूरों से मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर में आयोजित मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को उनके बकाये के 224 करोड़ रुपए के चेक दिए। मजदूरों से बात करते हुए पीएम ने एक बार फिर देश के श्रमिक को समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू और आरजेडी के विलय की खबरों का सिरे से खंडन किया है। इंडी गठबंधन से नाराजगी की खबरों को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं जरा भी नाराज नहीं हूं, पूरा गठबंधन एकजुट है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे। इसी गैर मौजूदगी को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की दोबारा मिमिक्री करने पर बीजेपी ने कल्याण बनर्जी को संस्कारहीन बताया है। रविवार को तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की दोबारा नकल उतारी थी। उन्होंने कहा कि वो मिमिक्री करते रहेंगे, ये एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा 1000 बार करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा, मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार हैं, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य ने काशी और मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम अल्फाबेटिकली काम कर रहे हैं, अयोध्या में काम पूरा हो गया है, अब काशी और मथुरा बाकी हैं। जगतगुरु ने 2024 में पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी भी की है।
बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अखंड भारत की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा मोदी सरकार में इतना दम है कि वो पीओके को देश में मिला सकते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो पीओके को लेकर अनुष्ठान करेंगे और बालाजी सरकार से अर्जी भी लगाएंगे।